हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आप अपने डेटा को कैसे जोड़ सकते हैं और एक कॉलम से दूसरे कॉलम, एक सेल से दूसरे सेल को तीसरे वाले सेल में कैसे जोड़ सकते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट सेल से अलग अलग डेटा को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए हम आपको कुछ डेटा एग्जाम्पल के लिए दिखा। माना कि यहाँ हम ले लेते हैं अपना कोई भी एक एग्जांपल सीरियल नंबर डेटा। ठीक है जी। यहाँ कोई हम नेम ले लेते हैं, यानी हम किसी की सैलरी ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं मंथ। ठीक है जी। यहाँ मंथ हो गया आपका, मंथ नेक्स्ट, ये मंथ हो गया हमारा इधर की साइड, मंथ हो गया। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो मंथ ये जैन मंथ का हो गया, जैन, ये फेब, ये मार्च, ये आपका अप्रैल, APRL। अगर हम माना कि हमारे पास 10 लोग हैं, 1 2 3, अब हम इस वाले डेटा को, यानी हम 1 2 3 नंबर लिखकर हम इस वाले कोने को, यानी ये वाला जो कोना जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, जब ये ऐसे आ जाए तो इसको क्लिक करके और ड्रैग करके नीचे खींच दो, तो ये 10 नंबर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा और ले लेगा। यहाँ पर ई कॉलम को रो में रखने के बाद यहाँ पर हम इसे सेंटर पे दबा देते हैं तो ये बीच में आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर F को यहाँ क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। हम सारे डेटा को सेलेक्ट एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे ड्रैग कर और इसको डबल क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये सब डेटा सेंटर में आ जाएगा। अब माना कि हमने किसी का नाम दिया A और किसी का नाम दिया B, किसी का नाम दिया C, किसी का नाम दिया EBCDEFGHIJ K, यानी K ज़्यादा हो गया, इसे डिलीट मार देते हैं। अब माना कि A को सैलरी की पगार है इनकी, माना कि 10,000 रुपये इनकी सैलरी है A की, 10 1 2 3, और इसकी है 12,000, 1 2 3, और इसकी है 8,000। ठीक है जी। इसकी है 7,000 और इसकी है 9,500 रुपये, इसकी है 10,500 रुपये, और इसकी है लगभग 7,500 रुपये। इस तरीक़ा से हम कोई भी एक डेटा उठा लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमको ये कितना लेना है। ठीक है जी। इसकी 13,000 रुपये कर देते हैं। अब हमारे इतनी तरह हैं, कुछ लोग ये ऐसा करते हैं कि ये जनवरी में इनका पेमेंट मिला है, अपना मान के चलते हैं, माना कि कंपनी ने इनको टोटल पेमेंट दिया 9,500 रुपये, और फरवरी के महीना में इन्होंने दिया डेटा 10,000, यानी 15,000 रुपये का पेमेंट उठाया इन्होंने, और उसमें 14,000 का पेमेंट उठाया इन्होंने, और एक महीने में इन्होंने 25,000 का पेमेंट उठाया। इस तरीक़ा से हम एक और कोई डेटा ले लेते हैं, इसका 11,500, 550, इनका 10,250, इनका 15,350, कोई भी एक हमें कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर 35,000। इस तरीक़ा से कोई भी 5 नंबर की वैल्यू ले लेते हैं। इस तरीक़ा से हम इनके डेटा को, हम इनको तीनों को सेलेक्ट करके कॉपी करके सभी को कॉपी करेंगे तो ये इस तरीक़ा से दिखाई देने लगेगा, यानी उसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक डेटा और पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे वीडियो लंबी ना खींचे। इसको हम थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि कंपनी ने, यानी कोई भी कंपनी ने टोटल कितना पेमेंट किया। ठीक है जी। कंपनी इसको हम मर्ज सेंटर में ले जाकर इसको एक कॉलम बना देते हैं कि टोटल कंपनी
ड्यू बैलेंस मैंने ड्यू पेमेंट मंथ वाइज, ये मंथ वाइज ठीक है जी। और इसको हम थोड़ा नीचे खींच लेते हैं ऐसे लेके, और इसको लेकर हम ऐसे ले लेते हैं, यानी इसे हम ले जाते हैं रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि अगर कोई लेंथ हमारी लंबी होती है तो वो छोटा हो जाता है, और इसको बिल्कुल सेंटर में ले जाते हैं, मिडिल अलाइनमेंट में। अब इसको हम कैसे जोड़ते हैं, अब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जुड़ता कैसे है। कि ये टोटल राशि हमको यहाँ जोड़नी है, इसकी टोटल राशि यहाँ जोड़नी है, और इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है। यानी ए ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक कितना कमाया, और किसी भी कंपनी ने सैलरी जो है जनवरी के महीने में कितना पेमेंट दिया, और जबकि टारगेट था इनका इतना। इनका पहले टारगेट कंपनी ले लेते हैं, टारगेट बिल, ठीक है जी। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वल यानी बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और इसमें लिखते हैं SUM सम, और इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, और ले लेते हैं ये वाला जी का एक कॉलम है हमारे पास जी। जब यहाँ हम किसे क्लिक करेंगे तो हमको दिखाई दे जाएगा ये G6 का नंबर है, और उसके बाद एक अनुपात लगा देते हैं। तो इसको हम जी अनुपात के बाद हमारा यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक जोड़ना है, यानी जी से लेकर 15 और जी से लेके 6, यानी ये हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना, तो जी 6 से लेके जी 15 तक का जोड़ना है हमको। तो हम क्या करेंगे, जी 15 ले लेंगे और इसे कोष्टक में बंद कर देंगे, और इसको एंटर कर देंगे। तो हमारा टोटल पेमेंट जो हमको देना है किसी भी कंपनी के द्वारा, जो टारगेट है वो देना है 1,15,000 रुपये, ठीक है ना। 1,15,000 रुपये पेमेंट को कंपनी देने का टारगेट है। अब देखना ये है कि ये कितना उठाता है ये पेमेंट, और इन्होंने मतलब जनवरी में कितना पेमेंट दिया, ज़्यादा दिया या कम दिया, टारगेट के अनुसार कितना बैलेंस रहा इसका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो इसको ड्रैगन करके एक साथ हम इसको डेटा ले लेंगे, ऐसे करके आप देखोगे यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक स्वतः ही ये जुड़ जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं लेते हैं तो बारी बारी हम इसमें ऐसा ही करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, SUM लिखेंगे और कोष्टक में बंद करेंगे। हम इसमें H6 से लेके एक अनुपात जोड़ेंगे, इसके अंदर ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप देखो यहाँ भी देख सकते हो, ये वाला जो है ये बार बार में, ठीक है ना। यहाँ पर H फिर लिखेंगे H15, तो ये डेटा यहाँ तक कोष्टक में, फिर इसको बंद कर दो। ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को विशेष ध्यान रखना, और उसके बाद एंटर कर दो, तो वही राशि आ गई। अब इस राशि को हम बराबर में इस तरीक़े से ड्रैग करके खींच देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही ये डेटा को कैप्चर करके आपको रिजल्ट दे देता है। इसको हम सेंटर में ले लेते हैं सेलेक्ट कर कर, ठीक है। और इसको हम अलग तरीक़ा से इसको हम कलर कर देते हैं इस वाले डेटा को, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि कंपनी ने जिसको पेमेंट दिया वो 1,26,710 दिया जनवरी में, फरवरी में 1,78,000 दिया, 1,51,000 दिया, 2,39,426 रुपये दिया। अब ये चाहते हैं कि ए ने जनवरी से लेके अप्रैल के महीने में कितना कमाया अप्रैल तक का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वही फॉर्मूला है सम, या हम सम का यूज़ करेंगे इसमें, SUM फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो। और इसको हम कोष्टक में कर देते हैं बंद। हमको डेटा चाहिए H से लेके, यानी H आ गया हमारा H6, यानी हमारा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये 6, ये कॉलम, ये वाले जो सीरियल में जो सीरियल नंबर है, और एक इसमें ये ABCD, तो हमारे पास H6 आ गया। H6 को अगर हम क्या करते हैं, अब अनुपात का एक पॉइंट जोड़ देते हैं, और उसके बाद H की जगह हमको लेना, कहाँ तक जोड़ना है हमको, अप्रैल कहाँ तक आ रहा है, K और 6 हमको लगाना है, यहाँ K लगाएंगे और फिर हम 6 संख्या जोड़ देंगे। तो ये ऑटोमेटिक ये नीला आ गया, देखा होगा आपने, दिख रहा होगा आपको ये। और इसको कोष्टक में कर देते हैं बंद। जब कोष्टक लगा के इसको बंद कर देंगे और एंटर दबा दीजिए, तो इस व्यक्ति ने ए ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 63,500 रुपये उठाया। इसी तरीक़ा से हम सभी में कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला लगा के, अगर हमारे पास टाइम कम है और वर्क ज़्यादा करना है तो इसको पकड़ के ये जो काला काला जो हमको दिख रहा है एक अलग सा बॉक्स, इसको करेंगे जब इस पर रखेंगे तो हमारे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और जैसे ही आ जाए तो इसको क्लिक करके, और क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दो ऐसे करके, तो ये टोटल बिल हमारे पास आ जाएगा कि भाई जे ने 92,847 कमाए, 72,187 कमाए, इसने इतने करिए। तो हम इसमें एक तरीक़ा से जोड़ सकते हैं अर्निंग टोटल लेबर। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया ये वाला डेटा, और यहाँ पर एल को सेलेक्ट करके इसको हम मिड में और सेंटर में ले सकते हैं। ठीक है जी, इसको तो हमें नहीं लेना है, इसको तो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस या तो इसका टोटल ले लो यहाँ पर, या इसका टोटल ले लो, या तो हम यहाँ इसके 2 टोटल ले सकते हैं, या तो इस कंपनी ने 4 महीने में टोटल कितना पेमेंट दिया, या तो हम इसको जोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ जोड़ सकते हैं कि टोटल लोगों को कितना पेमेंट दिया। तो यहाँ पर ये बराबर ही आएगा दोनों का, क्योंकि इसने इतना बांटा है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो इसको सम करते हैं और एल लेते हैं, सम मतलब एक बराबर का चिन्ह लगाकर फिर उसको SUM, उसके बाद लिखते हैं सम। सम के बाद हम ले लेते हैं L6, क्योंकि ये L6 है। L6 जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये L आ गया और ये 6 नंबर का कॉलम आ गया इसमें। ठीक है ना, और उसके बाद हम इसमें क्या लगाते हैं, यहाँ पर अनुपात लगा देते हैं, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। अनुपात के बाद हमको लेना है कितना है, L 15, तो हमको फिर दोबारा से L 15 लेना है, तो 15, फिर उसके बाद इसे कोष्टक में बंद कर दो, फिर एंटर। तो हमारा टोटल कितना पेमेंट आया कि हमने इनको इतना पेमेंट 6,95,499 हमने कंपनी की तरफ से पेमेंट दे दिया लोगों को। अगर हम इसको टोटल इतना जोड़ेंगे तब भी पेमेंट ये इतना ही आएगा। इसको जोड़ने के और भी तरीके हैं, मतलब देखो यहाँ से जाएंगे, ये दोनों सेलेक्ट करने हैं, तो ये पेमेंट देखो यहाँ आ रहा है 6,95,499 है, ये भी पेमेंट यहाँ आ रहा है, यानी दोनों का पेमेंट यहाँ से और यहाँ तक का दोनों का सेम आएगा। और दोनों का सेम आ रहा है तो यानी आपने करेक्ट काम किया है। अब इसको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं। सजाने का मतलब इसको कलरफुल कर लेते हैं, यहाँ पीला कर दिया और यहाँ पर लोगों को यहाँ पर भी पीला कर दिया। और हम इसको, ये टारगेट रहता है, ये एक डेंजर जोन होता है, इससे हमें ऊपर नहीं देना होता है, तो इसको रेड रखते हैं। ये लोगों की अर्निंग कमाई होती है तो इसको हम ग्रीन रख लेते हैं, ये हमारे ग्रीन डेटा हो गया। और ये टोटल हमारा ये डेटा हो गया। तो इसको हम और कोई कलर दे देते हैं, हम इसको ये वाला नीला दे देते हैं, ठीक है ना। और इसको टोटल हम पीले में रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कोई और कलर दे देते हैं टोटल को। इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और इसको हम कोई, देखो दिख रहा है ना, ये काला काला कलर आ रहा है, हमको ये अच्छा लग रहा है, काला 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 पूरा नहीं आया है, ये पूरा आ रखा है, ये वाला कलर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है ना। और इसको हम मोटा मोटा करने के लिए इसे बोल्ड कलर कर देते हैं, देखो ये रहा ना, बोल्ड आ गया ना। ठीक है जी, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो हमारे बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले का आपको PDF फाइल भेज देंगे कैसे काम करना है। मगर अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।